हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरेट इंस्टीट क्लासेस में आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 7 का है, सीबीएसई बुक से, एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो साइंस का चैप्टर नंबर 1 आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम ब्रेक डाउन करके समझेंगे इस पूरे चैप्टर में कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है और जब वो न्यूट्रिशन वर्ड हम प्लांट्स के साथ जोड़ते हैं, उसका मीनिंग क्या बन जाता है? यानी कि प्लांट्स क्या खाते हैं, कैसे खाना अपना बनाते हैं, कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स हैं जो उनको चाहिए क्योंकि रॉ मटेरियल भी कुछ चाहिए कि हम इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो फिर हमारा खाना बनता है, राइट? अगर हम कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हम प्याज़, टमाटर वो सारा तड़का प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सब्ज़ी ऐड करते हैं। वो हमारा पूरा एक प्रोसेस होता है। वैसे ही प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस का भी एक पर्टिकुलरली नाम दिया गया है। तो चलो, ये चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए आगे आने वाले कुछ मिनट्स में हम इस चैप्टर को पूरा थॉरोली समझ पाएँगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो चलो, पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वर्ड का मीनिंग क्या है? चलो, समझे? ठीक है। आपके लिए न्यूट्रिशन व्हाट इज़ न्यूट्रिशन के नीचे ये डेफिनिशन लिखी गई है। आप इस डेफिनिशन को पढ़ो और मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके सिखाती हूँ। न्यूट्रिशन है, उसका मीनिंग होता है जब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद उनकी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब करती है मतलब यूटिलाइज़ करती है उस खाने ठीक है? वो जो यूटिलाइज़ेशन का प्रोसेस है बॉडी में कि खाना खाया, उसके बाद तक वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज़ होगा और फिर वो खाना आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है? अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों है? व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? तो पहला रीज़न ये हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए इससे। राइट? हमें अपने दिन के काम करने के लिए लेट्स सपोज़ कि आप और मैं हम अपने दिन के काम करते हैं, वॉक करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम एक्सरसाइज़ करते हैं, पढ़ाई, ट्यूशन्स, एक्स्ट्रा कुछ हमें काम आ गया, घर का काम आ गया। सो हमारे पास इतना सारा काम है, तो इन सारे काम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही जो हम साँस लेते हैं ना, साँस लेना और छोड़ना इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वैसे ही प्लांट्स जो हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। इसके लिए उनको भी सांस लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक है, ऑक्सीजन बाहर है, तो ये सारे प्रोसेस में उनको भी एनर्जी लगती है, तो इसीलिए के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है। सेकंड हमारी बॉडी को रीबिल्ड करने के लिए। रीबिल्ड क्यों? जब हमारी बॉडी में किसी तरीके की कोई बीमारी आ जाती है या फिर हमें कहीं पे कोई चोट लग जाती है, तो हमारी बॉडी जो है वो उसको रिपेयर करती है ताकि हम दोबारा पहले जैसे हो सकें और हमारी एक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं, उनको भी रीबिल्ड की ज़रूरत होती है, उनको भी ब्रेक डाउन होता है, प्लांट्स को भी डैमेजेस होते हैं, डिजीज़ेज़ भी होते हैं। उसके लिए न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है ताकि वो अगर बीमार पड़े हैं तो वो वापस से हेल्दी हो जाएँ। थर्ड रीज़न जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम इनटेक करते हैं कि हम अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने टीथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइट? हमें अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं। वैसे ही प्लांट्स को भी सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कि वो भी ग्रो कर सकें, हेल्दी एक प्लांट में बन सके कि आपने सीडलिंग लगाया था, आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दिए और वो एक हेल्दी प्लांट ग्रो हो गया। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है? तो कौन-कौन से टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, हर हर लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो है, तो अपना खाना उनका बनाने का तरीका है, वो खाना खाते हैं, ठीक है? खाते हैं तो खाने में क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखी हैं, जो आपके 2 मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसमें हैं। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर जो है आप सेप्रोफाइटिक पढ़ने वाले हो, पैरासाइटिक पढ़ने वाले हो और इसमें अलग से एक कॉन्सेप्ट है, वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। वो मैंने इस पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है, तो मैं उसका पार्ट 2 ला सकती हूँ। उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो चलो, आज हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। वो ऑर्गेनिज़म्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स।
जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हो कॉलम में। और जो ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है? डेफिनेशन आपके सामने है। फर्स्ट हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है? अब थर्ड कॉलम में आ जाओ हेटेरोट्रॉफ्स की। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बना-बनाया खाना उनको मिल जाए तो खा लेंगे, ठीक है? मतलब अपने खाने के लिए वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है? ऑटोट्रॉफ्स मतलब इंडिपेंडेंट खाना बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स मतलब बना-बनाया खाना खा रहे हैं, ठीक है? सेकंड आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है? ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। अब जब आपने सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सुन लिया है, तो आपको पता चल गया होगा कि आप प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखने वाले हो। ये जल्दी से आप डिसाइड करोगे कि प्लांट्स को आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रखोगे या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रखोगे। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो जल्दी से डिसाइड करो। और अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो वो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है? जिसमें उनको कोई रॉ मटेरियल एज़ सच नहीं रिक्वायर्ड होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज़्म को जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो उसी को खा लेते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स की अगर बात करूँ तो प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, एल्गी आता है, और कुछ सर्टेन तरीके के बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है? तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, थोड़ा-सा यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम हम 2 मिनट निकालिए। यहाँ पर एक चीज़ को एक क्वेश्चन में समझ लेना कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे, बहुत बार आपको ये 1 मार्कर में या फिर एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होती है? अगर सिर्फ प्लांट्स कहीं लिखा होगा और बाकी ऑप्शंस भी होंगे, तो सिर्फ प्लांट्स पे मत टिक करके आना। प्लांट्स, एल्गे एंड बैक्टीरिया, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इन तीनों को मिलाकर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का लिख के आना, प्लीज़ सिर्फ प्लांट्स का मत लिख के आना, ठीक है? अगर मैं बात करूँ हेटेरोट्रॉफिक के एग्ज़ाम्पल्स की, तो आप जान पाओगे इसमें आते हैं एनिमल्स, ठीक है? फंगाई, जिसको हम फंजाई भी कहते हैं या फंगी भी कहते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास आते हैं कुछ तरीके के बैक्टीरिया। कुछ तरीके के बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक में आ गए, कुछ तरीके के बैक्टीरिया आपके हेटेरोट्रॉफिक में आ गए, ठीक है? अब आता है एनर्जी सोर्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स का जो मेन एनर्जी सोर्स होता है, वो होता है सनलाइट, ठीक है? मतलब उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। सन की लाइट्स आती है ना, जो रेज़ आती हैं, उनमें एनर्जी होती है। वो एनर्जी को कंज़्यूम करते हैं और उससे जो है, वो अपना खाना बना पाते हैं। और एनर्जी सोर्स अगर मैं हेटेरोट्रॉफ्स की बात करूँ, तो वो क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज़म्स में जो भी एनर्जी सोर्स प्रोवाइड होता है, वो उसी को खा लेते हैं। लेट्स सपोज़ मैं स्पिनच खा रही हूँ, पालक खा रही हूँ। जो पालक में एनर्जी का सोर्स होगा, मतलब जो पालक में इंग्रीडिएंट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, मतलब अगर पालक में प्रोटीन्स हैं, या सर्टेन तरीके का विटामिन्स है, फाइबर है, तो जब मैं उसको खाऊँगी तो मुझे वो ऑटोमैटिकली मिल जाएगा, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फूड प्रोड्यूस, सो ये यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं अपना खाना? ये ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, ठीक है? दे प्रिपेयर देयर फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? क्योंकि सनलाइट आ गया, तो लाइट मतलब फोटो, तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। अगर मैं इस बात करूँ हेटेरोट्रॉफ्स की, तो वो कैसे करते हैं? दे कंज़्यूम अदर ऑर्गेनिज़म्स, तो वो कोई प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं करते। वो सिंपल है कि दूसरे एनिमल को या दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को खा लेते हैं, वो उसी से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर पाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गेनिज़म्स की बात करूँ, तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रोसेसेस की, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है जो कि प्लांट्स में होता है, और कीमोसिंथेसिस होता है जो बैक्टीरिया में होता है, ठीक है? अगर मैं इसमें बात करूँ हेटेरोट्रॉफ्स में, तो डाइजेशन होती है एनिमल्स में, और साथ ही साथ जो हमारा फंगाई है उसमें क्या होता है, उसमें एब्ज़ॉर्प्शन होती है, ठीक है? तो 4 वर्ड आपने सीखे, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस,
कीमोसिंथेसिस को आपको इतना इलैबोरेट नहीं करना है क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में नहीं, हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस पे फोकस करेंगे। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। आज की आपकी पूरी जो नेक्स्ट स्लाइड्स होने वाली हैं, वो फोटोसिंथेसिस के बारे में होने वाली हैं, ठीक है? तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये जो बच्चे हैं ना, इनका फेवरेट टॉपिक हो सकता है क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास से इस टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑलरेडी। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं जिस प्रोसेस से, ठीक है, जो उनका प्रोसेस होता है खाना बनाने का, जिसमें वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं, उस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एडिशनली क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, तो प्लांट्स को एडिशनली एक चीज रिक्वायर्ड होती है, वो होती है ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, को कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्लांट्स को क्लोरोफिल चाहिए होता है ताकि वो जो सन की एनर्जी आ रही है वो उसको ट्रैप कर सके। तो वो सन की जो रेज आ रही है उसको ट्रैप करने के लिए अपनी बॉडी में वो उनको क्या चाहिए, अपनी बॉडी में क्लोरोफिल चाहिए, जो कि नेचुरली उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपके पास इक्वेशन रखी हुई है। मैंने इक्वेशन क्यों उठाई है, ये एनसीईआरटी की बुक से है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में साल दर साल पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से पढ़ पाओ, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है 6CO2 प्लस 6H2O, तो ये एक पर्टिकुलरली फॉर्मूला बना रहा है। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो ये जो आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हो, मतलब CO2 मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हो गया मतलब वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और इसी से मतलब बीच में क्या आ रहा है, लाइट एनर्जी तो आ रही है। उसके बाद आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास बन रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो प्लांट के पास क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है, प्लस प्लांट क्या गिव आउट कर रहा है, ऑक्सीजन गिव आउट कर रहा है। समझे? तो ये उसको थोड़ा सा डीपली समझाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी जो है, सनलाइट जो है, वो तीनों चीजें काम कर रही हैं, तो फिर आपके पास आ रहा है ग्लूकोज, साथ में आपके प्लांट क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में देखने वाले हैं। देखो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि सन रेज आई, सन रेज जो है प्लांट के ऊपर आ रही हैं, वाटर जो है वो रूट से क्या कर रहा है, ऊपर तक जा रहा है लीव्स में। ये लीव्स में क्यों जा रहा है, क्योंकि लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट। ठीक है, तो देखो पानी कहाँ पहुंच रहा है, लीव्स तक। सनलाइट कहाँ पे पड़ रही है, लीव्स पे पड़ रही है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि इसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, पानी भी आ गया, सनलाइट भी आ गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल गई, तो ये यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है। अब मैं आपके घर पे पूछूं कि बच्चों आपके घर पे खाना कहाँ बनाया जाता है, तो आप बोलोगे कि मैम हमारे घर पे खाना किचन में बनाया जाता है। और किचन हमारी इस डायरेक्शन में, मतलब लेट्स सपोज कि आप लॉबी से एंटर हो रहे हो, तो मैम किचन हमारी इस तरफ है या इस तरफ है। वैसे ही प्लांट्स के भी पर्टिकुलर सेक्शन में ही खाना बनता है, पूरे के पूरे प्लांट में खाना नहीं बनता, एक जगह पे बनता है, फिर वो पूरी प्लांट की बॉडी में सप्लाई होता है। तो जो हमारे प्लांट के लीव्स होते हैं उनको किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है, या फिर फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है वो लीव्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो पूरा एक्सप्लेन किया है, जो भी आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ के आए हो, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। है। अगर हम लीफ की डायसेक्शन की बात करें, मतलब अगर हम लीफ को डिटेल में पढ़ें, तो आप देख पाओगे कि ये एक लीफ है। लीफ के बाद आप अंदर देख पाओगे कि उसमें क्लोरोफिल है, उसमें गार्ड सेल्स है। ठीक है, उसके अगर आप नीचे आते हो, जो आपका लीफ है उसके नीचे जो एक ब्लू कलर के सर्कल में इमेज बनी हुई है, ये है स्टोमेटा। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लीफ के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो आप ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल तो होनी ही चाहिए। टोमेटा जो है वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। छोटे 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 पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब ओपनिंग्स। ठीक है,
टाइनी पोर्स मतलब छोटे-छोटे होल्स होते हैं लीफ के पत्ते पे आई मीन प्लांट के पत्ते पे या फिर लीफ पे, जिसके थ्रू क्या होता है वाटर प्लांट को मिलता है। मतलब वाट प्लांट जो है वाटर को एब्ज़ॉर्ब करता है, एक्सेस वाटर जो है बाहर निकाल देता है। जो गैसियस एक्सचेंज है, जो गैसेज़ उनको चाहिए हैं वो लेता है और एक्सेस को बाहर या फिर जो रिलीज़ करनी है वो भी उसी के थ्रू होती है। तो एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ वो कहाँ से टेक प्लेस करता है? टोमेटा के थ्रू। एक स्पॉन्ज वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जैसे अगर प्लांट को पानी चाहिए तो वो स्टोमेटा क्या करेगा? ओपन हो जाएगा। पानी उसके अंदर चला जाएगा। अगर उसको पता है कि मेरे को जितना पानी चाहिए था, मैंने उतना पानी पी लिया है, उतना पानी कंज़्यूम कर लिया है, तो उसके बाद वो खुद ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर्स होती है, जिसके थ्रू वाटर और गैसेज़ एक्सचेंज करती हैं। इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये लीफ का एक छोटा-सा पार्ट है, जो कि हमारी नेक्ड आइज़ को नहीं दिखता। ये माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो। ठीक है? अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर पत्ते को रखोगे तो आपको ये स्टोमेटा जो है गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल ये चीज़ें जो है वो पत्ते में हाई रिटेंशन वाले माइक्रोस्कोप में देखी जाती हैं। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। तो पहली बात कि अगर आप सोचो, चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप खाना खा रहे हो। सुबह मैंने एक प्लेट लगाई, आपका खाना रखा, फुल्का, चावल, सब्ज़ी जो भी था मैंने सब कुछ रख दिया। आपने खाना खा लिया, वो प्लेट दोबारा भरी ही नहीं, मैंने खाना दोबारा डाला ही नहीं। अब बताओ कि क्या आप कितने टाइम तक जो खाना आपने खाया है वो चल पाएगा? घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है? उसके बाद आपको खाने की क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी। वैसे ही जो हमारे सॉइल है, ठीक है? सॉइल मतलब मिट्टी जिसमें प्लांट्स उगते हैं। अगर आपको प्लांट्स को खाना खिलाना है, तो आपको उस सॉइल में प्लांट्स का खाना रखना होगा। फिर वो धीरे-धीरे अपने रूट्स के थ्रू उस खाने को क्या करेंगे, खा लेंगे। मतलब उनको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना। खाना बना रहे हैं, वो तो बना रहे हैं, बट उनको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको भी चाहिए। जैसे हम विटामिन्स लेते हैं, राइट? अलग-अलग तरीके के विटामिन डी की गोलियाँ खा ली, विटामिन बी 12 खा रहे हैं हम। वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है और टाइम टू टाइम हमें इनकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी का ध्यान रखना होता है, ठीक है? तो प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स को एब्ज़ॉर्ब करते हैं सॉइल में ताकि वो अपना खाना आराम से बना सकें और जो भी उनके बाकी के प्रोसेसेस हैं, वो भी वो आराम से कर सकें। सॉइल्स को हमने एनरिच करना है न्यूट्रिएंट से। कौन-कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। रेगुलरली मतलब जितने भी टाइम ड्यूरेशन के बाद उनको ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, आपको वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? ये क्यों करते हैं? ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी रहें। अगर हम विटामिन्स ले रहे हैं, हम अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो प्लांट्स की भी सेहत ज़रूरी है। 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के लिए, 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो उनको ज़्यादा पोर्शन में चाहिए और बाकी के जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कि स्मॉल अमाउंट में अगर आप रखोगे, वो भी कंज़्यूम कर जाएँगे बट स्मॉल क्वांटिटीज़ की ठीक है? तो दोस्तों इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर होता है एंड जो मेरा समझाने का टाइम था वो हो गया है खत्म। अब बारी है आपके जवाब देने की और जवाब किस चीज़ का देने वाले हो आप? मैं आपको अभी बताती हूँ। तो लास्ट स्लाइड जो है वो है क्वेश्चन फॉर डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऊपर की स्लाइड में। दूसरा क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफ से रिलेटेड जो कि ऑलरेडी आप ऊपर की स्लाइड में पढ़ के आ चुके हो। तो इन स्लाइड्स का मटेरियल प्लस आपकी एनसीईआरटी इन दोनों को हाथ में उठाइए और इन क्वेश्चंस का जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, ठीक है? मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज़ होता है। अगली वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है? और कमेंट्स तो ज़रूर करना। ओके, टेक केयर, बाय।